अब कौन सी ऐसी कॉजेस है जिनसे हमारा मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा पुअर रहता है? द वेरियस कॉजेस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ इन स्टूडेंट्स और द वेरियस कॉजेस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ इन स्टूडेंट्स और पहला है बेटा पॉवर्टी, ठीक है बेटा। दूसरा है ब्रोकन फैमिली, तो गरीबी की वजह से वो नीड्स पूरी नहीं कर पाते हैं। फैमिली में कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बच्चों की हेल्थ पे असर पड़ता है। तीसरा बेटा बैड एनवायरनमेंट या सराउंडिंग, बैड एनवायरनमेंट और सराउंडिंग, लाइक लिविंग विद गैम्बलर्स जो जुआ खेलते हो, ड्रंकर्ड्स जो शराब पीते हो, क्रिमिनल्स, ठीक है बेटा, एटसेट्रा। ये इनकी भी बेटा मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। अनकॉन्जियल स्कूल एटमॉस्फेयर, UNCONGENIAL, जब उनका स्कूल एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता है, लाइक अनकॉन्जियल स्कूल एटमॉस्फेयर लाइक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्कूल के अंदर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना। डिसिप्लिन ठीक है मगर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। टू मच वर्कलोड, मतलब बच्चों को ज़्यादा होमवर्क असाइन करना। बोरिंग कैरिकुलम, हार्श एटीट्यूड ऑफ टीचर, बिला वजह बच्चों को सताना, बिला वजह बच्चों को तंग करना, एटसेट्रा। इनसे भी बेटा क्या होती है? वीक मेंटल हेल्थ। इसी तरह बेटा इल फिजिकल हेल्थ, जब फिजिकल हेल्थ के अंदर क्या हो बेटा? प्रॉब्लम हो। क्योंकि बेटा हम कहते हैं ए साउंड माइंड लाइज इन ए साउंड बॉडी, ए साउंड माइंड लाइज इन ए साउंड बॉडी। इसी तरह बेटा एक्सटर्नल फिजिकल अपीयरेंस, एक्सटर्नल फिजिकल अपीयरेंस, मतलब लोग अपनी अपीयरेंस को देखकर भी मेंटली इल हो जाते हैं। जब उनको लगता है हमारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, जब उनको लगता है हमारे फेस में प्रॉब्लम है, हमारे बाल अच्छे नहीं है, तो ये भी बेटा एक कारण बन जाता है क्यों बेटा मेंटल हेल्थ क्या रहता है? वीक रहता है। ये भी बेटा एक रीज़न है क्यों मेंटल हेल्थ हमारा अच्छा नहीं रहता है। वेज एंड मीन्स ऑफ अचीविंग मेंटल हेल्थ। अब कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनसे हम मेंटल हेल्थ को अचीव करवा सकते हैं बच्चों के अंदर? पहला बेटा सिंपैथेटिक एटीट्यूड, पेरेंट्स एंड टीचर्स, नहीं ये इसी से है, सिंपैथेटिक एटीट्यूड में ही। पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड प्रोवाइड कंडक्टिव एनवायरनमेंट, लव एंड अफेक्शन टू द चिल्ड्रंस। एक तो उनको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करिए, साथ साथ बेटा लव और अफेक्शन। दूसरा बेटा गुड सोशल एनवायरनमेंट, the environment of school and home
should be free from, should be free from corals and maltreatment, mal, mal, treatment, maltreatment. तीसरा पॉइंट बेटा, नो ओवर प्रोटेक्शन और अंडर प्रोडक्शन, नो ओवर प्रोटेक्शन और अंडर प्रोडक्शन, और अंडर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन. द चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज्ड, इसमें क्या हमें करना है बेटा, द चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज्ड टू आउटर वर्ल्ड अंडर प्रॉपर गाइडेंस. फोर्स नहीं करना है, अंडर प्रॉपर गाइडेंस. उसके बाद बेटा चौथा, हमें क्या काम करना है, चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम को प्रमोट करना है. प्रमोट चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम, क्योंकि हमने अभी कहा बोरिंग कैरिकुलम, ठीक है. प्रमोट चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम. विच शुड नॉट बी बुकिश, जो बेटा बुकिश नहीं है, बोरिंग भी नहीं है, एंड नॉट एग्जाम सेंटर्ड, ना वो एग्जाम सेंटर्ड है. इसी तरह बेटा हमें क्या काम करना है, प्रोविजन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़. हमें बेटा प्रोविजन बनाना है, किसके लिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए. प्रोविजन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, प्रोविजन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़. हमें बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज़ देनी है, एंगेज रखना है. इसी तरह बेटा प्रोविजन ऑफ मॉरल एंड सेक्सुअल एजुकेशन, प्रोविजन ऑफ मॉरल एंड सेक्सुअल एजुकेशन. और ये बेटा प्रोविजन ऑफ मॉरल एंड सेक्सुअल एजुकेशन. हमें बेटा बच्चों को क्या काम करना है, मॉरल और सेक्सुअल एजुकेशन प्रोवाइड करनी. दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. अब आप लिखिए लर्निंग उधरी, नया चैप्टर, लेसन नंबर 9 लर्निंग, लेसन नंबर 9 लर्निंग. लेसन का नाम है लर्निंग. अगर हम देखेंगे लर्निंग हम किसे कहेंगे, हम कहते हैं बेटा लर्निंग इज ए रिलेटिवली चेंज, मतलब ब्रैकेट में लिखा परमानेंट, ये परमानेंट चेंज होती है. इन बेटा आप चुप करेंगे, इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर. लर्निंग का मतलब क्या है, जब एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज आ जाए, मगर कौन सी चेंज, परमानेंट चेंज, मतलब पुराने बिहेवियर से उसके अंदर नया बिहेवियर डेवलप हो, नॉटीनेस वो छोड़ के अच्छा बने, ठीक है. इसीलिए बेटा हम कहते हैं इट इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन, डेवलपमेंट, improvement and adjustment. It is also called modification, development, improvement and adjustment. It is not confined to, देखो बेटा लर्निंग वही नहीं है. It is not confined to school learning, खाली स्कूल लर्निंग नहीं बेटा. स्कूल लर्निंग कामा साइकिलिंग, रीडिंग, राइटिंग और टाइपिंग. बट इट इज ए कॉम्प्रहेंसिव टर्म.
which leaves permanent effect, which leaves permanent effect or impression on the individual, permanent impression, permanent effect or impression, permanent effect or impression on the individual. नीचे, thus learning means change in a behavior, thus learning means change in a behavior caused partially or wholly by conscious or unconscious experience, by conscious और unconscious experience, चाहे conscious experience ले ले चाहे unconscious experience ले ले. Temporary changes in behavior, temporary changes in behavior cannot be called, in behavior cannot be called learning. अगर बिहेवियर में टेम्पोररी चेंज आई उसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे. लर्निंग तभी होती है जब परमानेंट चेंज आती है बिहेवियर में. इसीलिए बेटा हमने कहा लर्निंग का मतलब क्या है, जब परमानेंट चेंज आ जाए. टेम्पोररी चेंज को हम लर्निंग नहीं कहेंगे. और लर्निंग का मतलब ये नहीं है आपने एजुकेशन में कितना इंप्रूव किया. लर्निंग का मतलब है बिहेवियर कितना आपका चेंज हो गया, उसको हम कहते हैं लर्निंग. Learning is generally recognized. Learning is generally takes place, recognized, takes place in a repetitive cycle. Takes place in a repetitive cycle. Repetitive cycle. An ongoing series. An ongoing series of processes. An ongoing series of processes. लर्निंग एक साइकिल में होती है, रिपीटेटिव साइकिल में, जिसमें बेटा क्या होती है, ऑनगोइंग प्रोसेसेस. ठीक है बेटा. द जेनेरिक लर्निंग साइकिल, जेनेरिक GENERIC, जेनेरिक लर्निंग साइकिल use the acronym ACRONYM, acronym PACT, PACT, capital PACT, capital P, capital A, capital C, capital T. अब लिखोगे नीचे. P का मतलब है प्रोसीजर. यह लर्निंग साइकिल में 4 चीज़ें हैं. ठीक है बेटा. प्रोसीजर, अप्लाई, A का मतलब है अप्लाई, C का मतलब है कंसिडर, और T का मतलब है ट्रांसफॉर्म. अब देखो बेटा यहाँ आता क्या है. अब लिखो पहला, ये प्रोसीजर है, इसको प्रोक्यूर भी बोलते हैं, PROCURE. प्रोसीजर है प्रोक्यूर. इट मीन्स न्यू लर्निंग, ब्रैकेट में लिखना बेटा थ्योरी, और एबिलिटी इज एक्योर्ड. प्रोक्यूर का मतलब है नई लर्निंग, नई थ्योरी, नया स्किल आपने कैसे एक्योर किया. एबिलिटी को आप लिख रहे हैं बेटा स्किल यहाँ पे ब्रैकेट में. दूसरा है बेटा आप अप्लाई. अप्लाई का मतलब क्या है, द न्यू नॉलेज और स्किल, द न्यू नॉलेज और स्किल, द न्यू नॉलेज और स्किल is then practiced in some way, मिसाल के तौर पर आपने गाड़ी सीखी, ये क्या है आपके लिए नई लर्निंग. उसके बाद आपने ये अप्लाई की, जब आपने घर में रिपीटेडली गाड़ी निकाली. उसके बाद बेटा कंसिडर, तीसरा कंसिडर द रिजल्ट ऑफ द प्रैक्टिस,
और इवॉल्वेशन, एसेसड। उसके बाद पापा आपका देखता है, कज़न देखता है आपने कितनी गाड़ी सीखी, ये थी ना न्यू लर्निंग, इवॉल्वेशन। उसके बाद बेटा चौथा ट्रांसफॉर्म, द ओरिजिनल नॉलेज और एबिलिटी, द ओरिजिनल नॉलेज, ये बंद रखो, ओरिजिनल नॉलेज और एबिलिटी इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। पापा आपको बोलता है बेटा अभी आपको इस गियर में प्रॉब्लम है, बेटा अभी आपको रिवर्स जाना है। कैसे बेटा? मतलब वो देखता है ये जो आपने नई लर्निंग की, कितना आपने सीखा है और कितना आपको अभी सीखना बाकी है, उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या आप वाकई अनलर्नर से लर्नर में ट्रांसफ़र हुए हो या अभी भी आपकी लर्निंग में कुछ प्रॉब्लम्स है? इसको हम बेटा कहते हैं लर्निंग साइकिल। द साइकिल देन कंटिन्यूज एंड रिपीट्स, देन कंटिन्यूज और रिपीट्स। यही साइकिल बेटा कंटिन्यू है और रिपीट भी हो जाता है। हर किसी नई लर्निंग में आपको ये चार चीज़ें मिलेगी, हर किसी नई लर्निंग में। द पैक्ट साइकिल, अब नीचे लिखोगे ये जो हमने पैक्ट साइकिल बोला। द पैक्ट साइकिल हेल्प्स टू डेमोन्स्ट्रेट the learning that helps to demonstrate that learning is a frequent process. Learning is a frequent process. Learning is a frequent process and internal activity. Internal activity and a key personal and a key personal developmental skill. Learning brings about changes. Learning brings about changes in the way we act, in the way we act, think, or feel about ourselves, other people's and the world around us. Other people's and the world around us. And the world around us.